संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप हो तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। हमारा जीवन कोरा कागज की तरह है। हम चाहें तो उस पर सुंदर सुंदर चित्र भी बना सकते हैं और चाहें तो उस पर स्याही के दाग धब्बों से उसको कलंकित भी कर सकते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उस पर सच्चरित्र के सुंदर सुंदर चित्र बनाते हैं अथवा हम दुराचरण के दाग धब्बों से उसको पूरा पोत डालते हैं। हमारा जीवन एक खुले सपाट मैदान की तरह है। आप चाहो तो संस्कारों का एक बहुत बड़ी इमारत महल बना सकते हो, अन्यथा झुग्गी झोंपड़ियां भी उस पर बन जाती है। हमारा जीवन मिट्टी के लोंदे की तरह है। चाहो तो इससे अमृत मई जो जल को धारण करने का कुंभ होता है, जिसको मंगल कलश कहते हैं, वह मंगल कलश आप देखते हैं कोई भी कार्य हो तो उस मंगल कलश को सबसे पहले आमंत्रित किया जाता है, रखा जाता है। इस प्रकार से हम अपने जीवन को मंगल कलश का रूप भी दे सकते हैं उस मिट्टी के लोंदे से, अथवा शराब की कुल्हड़ भी बना सकते हैं और अपने इस जीवन को निंदा कर सकते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर है। आज वैसे तो हमारी संस्कृति, एक बात बता दें आप लोगों को बच्चों, कि डे संस्कृति नहीं है। डे संस्कृति मतलब एक दिन फादर डे, बाकी दिन वो पिताजी नहीं है क्या? बोलो। एक दिन मदर डे, बाकी दिन वो मां नहीं है क्या? ये हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा नहीं है। ये जो बाल दिवस का भी आया तो ये बाहर से आया, लेकिन फिर भी बच्चों का दिन है। और निश्चित रूप से जब हम जाग जाएं तभी सवेरा, या जिसके माध्यम से हमें कोई अच्छी चीज मिले, वो हमारे लिए अनुकरणीय है। इसलिए बच्चों का यह है शिक्षा और संस्कार ज्यादा है। आचार्य श्री जी कहते हैं माता पिता का इतना पुण्य जो इतने सुंदर सुंदर और अच्छे बच्चे मिले, लेकिन बच्चों का इतना पुण्य नहीं है जो ऐसे माँ बाप मिले। ध्यान से सुन लो, थोड़ी सी व्यंग्यात्मक है। गुरुजी ने इसके बाद में तुरंत प्रवचन ड्रॉप कर दिया था। भानपुर की ये घटना है। अंतिम प्रवचन की लाइनें थी कि आप लोगों का पुण्य है माता पिता का जो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मिले हैं, लेकिन बच्चों का ऐसा पुण्य नहीं। ध्यान रखना बालकों या अभिभावकों, अभी भावुक हो रहे हैं आप लोग, अभिभावक अभी भावुक हो रहे हैं, इसलिए वो केवल और केवल मात्र शिक्षा का उद्देश्य केवल एक ही समझ रहे हैं, बेटा मेरा बस पढ़ लिख के एक बहुत बड़ा इंसान बन जाए, बेटा मेरा पढ़ लिख के एक बहुत बड़े पद पे पहुंच जाए। कोई ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा भला भी बन जाए। बड़ा बनाना तो सब चाहते हैं, लेकिन भला बनाना, बोलो। हम कैरियर की ओर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर की ओर ध्यान देना जरूरी है। बंधुओं, पहले हमारी संस्कृति थी जो कैरेक्टर के ऊपर ध्यान देती थी, लेकिन उस समय शिक्षा का ये स्तर नहीं था। आज शिक्षा का ये स्तर है तो उसमें संस्कार नहीं है,
मैं तो कहता हूँ पहले क्या वह संस्कार और अभी की जो वर्तमान की शिक्षा, इन दोनों के बीच में प्लस लगा दो, इन दोनों के बीच में प्लस लगा दो, जोड़ का चिन्ह लगा दो, इसको जोड़ दो, तो आप आज अपन भारत बहुत आगे तरक्की कर सकता है। जैसा भारत आप लोग चाहते हैं वैसे भारत का निर्माण हो सकता है। बस भारत को प्रति भारत बनाना है तो हमें शिक्षा का सही उद्देश्य समझना होगा। अर्थकारी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य केवल मात्र अर्थकारी नहीं, वह तो शिक्षा हमें ऐसी है जो हमारे जीवन का अर्थ समझा दे, जो हमारे जीवन का अर्थ समझा दे, जो हमें पदार्थ की ओर नहीं परमार्थ की ओर ले जाए, उसका नाम शिक्षा है। यह शिक्षा साविमुक्ति है। शिक्षा उसी का नाम है जो हमें मुक्ति की ओर लेके जाए। अन्यथा आज किसी भी व्यक्ति से बात करें, हम बच्चे से बात करें, तो वह थोड़े से तनाव में आते ही गलत कदम उठा लेता है। क्यों बोलो? कोई पिताजी ने कोई बात कह दी, पहले पिता के प्रति श्रद्धान होता था, अब तर्क आने लगा। कल भी मैंने कहा था, तर्क हमारी समस्या का समाधान नहीं है। आप तर्क कितने ही करते चले जाओ। बंधुओं, मैं तो कहता हूं कि घर सबसे बड़ी पाठशाला है प्रथम, और हमारे माता पिता सबसे बड़े गुरु। जो व्यक्ति, जो बालक या बड़ा माता पिता के चरणों में झुकेगा, उसको संसार में अन्यत्र कहीं नहीं झुकना पड़ेगा। जो अपने माता पिता के चरणों में झुकेगा, उसको संसार में कहीं पर नहीं झुकना पड़ेगा, और जो माता पिता के चरणों में नहीं झुकेगा, उसको संसार में हर जगह झुकना ही झुकना पड़ेगा। इसलिए अपनी शिक्षा, हमारी जो संस्कारी शिक्षा है, उसे हमें महत्व देना है। दो मित्र थे। एक मित्र बोलता है कि आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे दादा दादी हैं और मेरे भाई बहन हैं, और मैं अपने माता पिता के साथ में रहता हूँ। दूसरा मित्र भी था, वो थोड़ा अहंकारी था। उसकी शब्द देखो क्या है। आपके घर में वही है, माता पिता, दादा दादी और भाई बहन हैं, लेकिन मेरे साथ मेरे पिताजी और माताजी भी रहते हैं। एक तरफ बोल रहे हैं कि हमारे साथ माता पिता भी रहते हैं, और एक तरफ है कि मेरे साथ माता पिता भी रहते हैं। बोलो क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। मेरे साथ माता पिता भी रहते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर में अपने माता पिता से भी ऊपर की आप योग्यता समझने लगे हो अपने आप को। और जो हमारे साथ, मैं माता पिता के साथ रहता हूँ, इसमें माता पिता अपने, हमारा विनय झलक रही है, हमारी विनय है माता पिता के प्रति। इसलिए हमें अपने माता पिता के प्रति ऐसे संस्कार होने चाहिए। तो पहली बात थी शिक्षा, और दूसरी संस्कार। शिक्षा के माध्यम से हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन शिक्षा वही हमारी कल्याणकारी होगी जो हमें मेहनत करना सिखाए। आज के किसी बालक को यदि मेहनत के नाम पर कुछ बोलें, थोड़ी 1-2 किलोमीटर भी चलते ही लिफ्ट बंद हो जाए तो हाँफना शुरू। बोलो क्यों? क्योंकि हमारी मेहनत छूट गई। पहले गुरुकुल प्रणाली में जब भारत आजाद नहीं हुआ, लॉर्ड मेकाले 1835 में भारत आया, और उसने हमारे सबसे पहले जो भारत की रीढ़ थी गुरुकुल, उनको नाश करना शुरू किया। 7,32,000 गांवों में उस समय 7,32,000 ही गुरुकुल थे, छोटे बड़े सब मिला के। लेकिन देखा यहाँ भारत में एक भी गरीब नहीं है, भारत में एक भी भिखमंगा नहीं है, भारत में एक भी फालतू आदमी नहीं है। क्यों? क्योंकि
सब अपने काम से काम रखते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।